अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी आज मैं बनाने लगी हूँ आलू वाले पराठे। आलू मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे, तो मैंने कहा चलें जल्दी से अब इसका ना मिक्सचर बना लेते हैं। आजकल आपको पता है कि यहाँ का वेदर ऐसा है, हल्की-हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है, कभी धूप निकल आती है और कभी बादल हो जाते हैं। तो फिर इस तरह की चीज़ें खाने को ना बड़ा ही दिल करता है। तो वैसे भी जब इंसान बीमारी से उठा हो ना, तो बाद में इस तरह की चटपटी चीज़ें खाने को ही दिल करता है। तो हस्बैंड का भी सुबह फ़ोन आ गया जॉब से कि जल्दी-जल्दी से ना आलू वाले पराठे बना लो। तो मैंने कहा चलें आलू वाले जल्दी से ना पराठे बनाते हैं। तो यहाँ पर आलू वाले पराठे बनाने के लिए ना मैं तो इस चॉपर में ना सारा कुछ ही डाल के ना अच्छी तरह से हल्का-हल्का सा ग्राइंड कर लेती हूँ। पहले मैंने डाला है इसमें प्याज, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, उनको हल्का सा चॉप करके फिर जो आलू बॉयल किए हुए थे उनको भी इसमें डाल के ना देखें हल्का-हल्का सा चॉप कर लिया है। तो देखें सब कुछ चॉप हो गया। ये इसमें सबसे पहले लेमन निचोड़ दूँगी ताकि खट्टे-खट्टे से मज़ेदार से बने। तो ये यहाँ पर जो आलू के पराठे बनाने के लिए डालते हैं मसाले। ये डालते हैं इसमें ज़ीरा, ये डाल दूँगी सूखा धनिया। सूखा धनिया आप क्रश करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला, वो ज़्यादा ही डल गया। डालेंगे इसमें हल्दी, थोड़ी सी डालेंगे मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा डालूंगी नमक, ज़्यादा नहीं। चाट मसाला डाला है ना, उसमें भी है। ये अब इसको कर लेंगे मिक्स। आज बन रहे हैं जी आलू वाले पराठे। तो ये देखें जी बैटर हमारा आलू के पराठे बनाने के लिए तैयार हो गया। तो चलें अब बनाते हैं पराठे। तो यहाँ पर जी आलूओं का बैटर तैयार हो गया। साथ ही मैंने ना इस तरह आटे के ये छोटे-छोटे से पेड़े बना लिए थे, तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी से पराठे बन जाएँगे। आप में से किस-किस को सुबह-सुबह नाश्ते में आलू के पराठे जो हैं वो बहुत पसंद हैं? मेरे तो ख़्याल में सबके घरों में ही सबको ही बहुत पसंद होते हैं। आलू वाले पराठे हों, मूली वाले पराठे हों, सबको ही बहुत पसंद होते हैं। हमारे घर में दोनों तरह के ना पराठे बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली यानी ससुराल में ना इस तरह की चटपटी चीज़ें जो है ना वो सुबह-सुबह नाश्ते में बहुत खाई जाती हैं। और इस तरह के पराठे वग़ैरह हों, चाहे हों गर्मियाँ, चाहे हो सर्दियाँ ना, दोनों मौसम में ही अच्छे लगते हैं। और फिर इस तरह से आजकल जैसे वेदर है बारिश-बारिश का, तो पाकिस्तान में सुनाइए आजकल वेदर कैसा है? तो मैंने तो सुना है कि पाकिस्तान में आजकल ना ओले-शोले पड़ रहे हैं, तो वेदर वहाँ का काफ़ी अच्छा होगा, ठंडा-ठंडा होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर सर्दी ज़्यादा है। पाकिस्तान में आपको पता है कि इस मौसम में भी इस तरह की सर्दी जो है वो बहुत अच्छी लगती है, वरना तो गर्मियों से बुरा हाल हो जाता है। और फिर पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जब लाइटें चली जाती हैं ना, फिर तो मैं कहती हूँ कि गर्मी की वजह से ना जुलूस ही सारा निकल जाता है। तो यहाँ पर ये देखें जी पराठा आलू वाला मैंने बना लिया है। देखें कितना मज़ेदार गरमा-गरम पराठा बना है। जल्दी से बताएं किस-किस के मुँह में पानी आ रहा है। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। आज सुबह-सुबह ही नाश्ता करने के बाद। आज उनके इधर कोई नहीं है। अभी आ गए। गर्मी लग रही है, मुझे प्यास भी बहुत लग रही है। अब्दुल ने लेनी है जी आइसक्रीम। मैंने अपने ऊपर में थोड़ी सी ये भी डाल दी। पोहा जो मर्जी पोहा। ये देखें कितने प्यारे-प्यारे केक बने हैं। ये भी हैं, सारे केक हैं। आइसक्रीम केक इधर भी हैं। ये देखो मैंने गाड़ी बनाई हुई है, ये बॉल बनाई हुई है। आया नहीं कोई भी, उसने आई नहीं, आगे आगे निकल जाना तेरे को भूल जाता। कितने प्यारे केक हैं बेटा, वो माइल आ गई लाइन। हाँ
आइसक्रीम है, ये सारी आइसक्रीम है। अब तो देखें इसमें से कौन सी लेता है, कौन सी लेनी है। ये कुकी डो इधर है, ये या वो पता नहीं, ये नहीं वो वाला जो आओ सुनो। क्या? अभी एक्सपेक्ट करने लगा था कि सारी फोन में है, अच्छा ना ड्रॉप करो। तो उसको कह दिया आपने? क्यों? उसने फ़ोन में पूछा, मैंने फ़ोन में कह दिया। दो मनी भी ले जा रहे हैं। गर्मियाँ आ गई हैं ना, लोग बाहर निकल आए हैं। क्या ऐसे? हाँ, ये देखें, उसने अपना थैला उठा लिया। वो देखें उधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग आ रहे हैं। हम इधर से आ रहे हैं ना, वो उधर से आ रही हैं। हेलो ये बोल, वो उधर से आ रही हैं हमारी सहेलियाँ, वो उधर उनका घर है ना, वो देखें वो उधर उनका घर है। मैं पता क्या करता हूँ, देखो। हाँ, ना करना। नहीं वो पता क्या करती हैं, जैसे ग्रेविटी नहीं होती, जब आप फैस करते हो ना ग्रेविटी हाँ ते तू घुमाए ना सारियां आइसक्रीमां ही उड़ जानियां ने। हाँ, किसी दी गड्डी दे उत्ते, किसी दी किसी पूल के ऊपर, किसी दरख्त के ऊपर, फिर आपकी ग्रेविटी बनेगी, देखना। आए बड़ा गला मेरा खराब है, अभी भी थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है। और आप लोग सुनाएं, हाँ देखो आप पूरी लोगों की ठीक है, तबीयतें कैसी हैं? देखो पूरी ठीक है। हाँ, मुझे नहीं नजर आ रहा। आप अपनी निकाल लेना ना, उसको दे देना। मैं दोनों निकाल के तो यहाँ पर जी जैसे कि हम आइसक्रीम लेके घर आए, साथ में ही अब्दुल की पुप्पो का फ़ोन आ गया कि उन्होंने आज ना बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेके जाना है। बस जी फिर तो मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े निकाले और प्रेस करने शुरू कर दिए। ये मेरा सूट है जहा का, और ये ना लाइट खद्दर में है, यानी आजकल के मौसम में पहनने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपको ये खद्दर का सूट कह रही हूँ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और जिन इलाकों में भी गर्मी पड़ती है ना, उन लोगों को तो खद्दर का नाम सुन के ही ना पसीने आने शुरू हो गए होंगे कि हम लोग इस मौसम में भी ना अभी तक खद्दर पहन रहे हैं। भाई अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर अभी सर्दी है, और बाहर के लिए ये है कि अब जैकेटें वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इस तरह के जो मोटे सूट हैं ना वो सही रहते हैं, और साथ में स्वेटर या कोई लाइट सी जैकेट पहन लेना तो इससे सर्दी नहीं लगती। तो खैर यहाँ पर जैसे ही मैं कपड़े इस्त्री करने खड़ी हुई, क्योंकि मुझे जल्दी थी, मैंने यहाँ से ना सारी सफाई नहीं की। तो जो बिल्ली है ना हमारी, वो काउंटर पे आके ना इस तरह बाहर खिड़की में बैठती है, तो उसके सारे बाल यहाँ पर ना गिरे होते हैं। जैसे ही यहाँ पर कपड़े इस्त्री करें या कोई भी चीज़ रखें ना, तो पहले यहाँ पे सफाई करनी पड़ती है, वरना सारे के सारे बाल जो है ना वो चीज़ों में चले जाते हैं। तो ये देखें, ये इसका येलो से कलर का दुपट्टा है, दुपट्टा तो नहीं, यहाँ पे शॉल है, मैं इसको दुपट्टा ही बना रही थी। तो ये थोड़ी सी मोटी है। तो यहाँ पर ये देखें जी, कपड़े हमारे हो गए हैं प्रेस। तो चलें जल्दी से तैयार होते हैं और चलते हैं, और आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। देखें आज अब्दुल की फुप्पो जो है ना वो बच्चों को कहाँ घुमाने के लिए लेके जाती हैं।
तो बस आजकल बच्चों की स्प्रिंग ब्रेक भी जो है वो ख़त्म होने वाली है, 2-3 दिन ही रह गए हैं। तो बस बच्चों की एन्जॉयमेंट यही है यहाँ पर कि जब छुट्टियाँ होती हैं ना, तो बच्चों को कहीं न कहीं घुमाने ले जाते हैं। वरना आपको पता है कि यहाँ बच्चे ना तो ज़्यादातर बाहर निकलते हैं और ना ही बच्चे कहीं पे जाते हैं। तो बस इसी तरह से बच्चों को कहीं न कहीं घुमा के ले आएँ ना, तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को ऐसे लगता है कि जैसे उनकी ना ईद हो गई है। तो यहाँ पर जी अब्दुल की फूफो जो है अब वो हमें पिक करने आ गई थी। पहले उन्होंने मेरी देवरानी और उनके बच्चों को पिक किया था, तो अब वो हमें पिक करेंगी, तो देखें कहाँ लेके जाती हैं। तो यहाँ पर जी फाइनली डिसाइड हुआ कि हम यहाँ पर ना, ये कोई न्यूयॉर्क में ना राउंड वन मॉल है, यहाँ पर हम आ गए थे क्योंकि इसमें बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी है, बच्चे आसानी से खेल भी सकते हैं और जिन्होंने शॉपिंग वगैरह करनी हो वो आराम से शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो मेरी नन जो थी वो बच्चों को लेकर वो प्ले वाली साइड पे जहाँ बच्चों की गेम्स थी वहाँ चली गई और मैं और मेरी देवरानी जो थे यहाँ पर ना मॉल घूमने आ गए थे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना, तो बस हमारी यही कोशिश होती है कि कहीं बस ना मॉल वगैरह में घूम फिर लें। भाई हमारी तो यही आउटिंग होती है और बच्चों की आउटिंग होती है गेम्स वगैरह खेलना। और यहाँ पर जी हम सबसे पहले आ गए खुशबुओं वाली दुकान पे यानी जहाँ पर ये सारे बॉडी स्प्रे और क्लोन वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैं अपनी देवरानी से यहाँ पर ना हंस के यही कह रही थी, यहाँ पर ना हम सबसे पहले मॉल में ना खुशबुओं वाली दुकान पे आए हैं। तो यहाँ पर ये देखें आजकल ना यहाँ पर सेल नहीं है, तो यहाँ पे आपको रश बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं और मेरी देवरानी ना यहाँ पर सुकून से फिर रहे थे। कुछ चीज़ों पे सेल थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर ज़्यादा सेल होती ना यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे ये आपको सुकून नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर सुकून बिल्कुल नहीं होना था। पाँव रखने की इस शॉप पे जगह नहीं होती। लोग इतनी ज़्यादा ये चीज़ें बाय करते हैं और लोगों को गिफ्ट देते हैं। और ये ज़्यादातर लोग ना ये बॉडी स्प्रे और परफ्यूम और क्लोन वगैरह ही सबको ना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इनके इवेंट आते हैं ना उस पे ये गिफ्ट करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं है, कितना सुकून है यहाँ पर। वैसे भी आजकल ये चीज़ें जो है ना ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। जैसे ही ये हालात ख़राब हुए हैं ना, वैसे वैसे तो मैं कहती हूँ कि हर चीज़ की जो है ना उसकी जो प्राइस है वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो खैर हम लोग यहाँ पर आराम से बस घूम फिर के देख रहे थे और सारी चीज़ों की ना हम साथ साथ पिक्चर्स लेते जा रहे थे कि फिर ऑनलाइन चेक करेंगे और जिस चीज़ पे भी सेल हुई ना फिर वो चीज़ बाय करेंगे। यहाँ पर ये बहुत फ़ायदा है कि यहाँ पर सेलें लगती हैं और आपको हर चीज़ जो है ना वो रिजनेबल प्राइस पे मिल जाती है। और यहाँ अमेरिका में तो मैं कहती हूँ कि सब लोग ही ना बस सेलों के इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कब सेलें लगनी है। तो खैर यहाँ पर हम खुशबुओं वाली दुकान से निकल कर ना अब हम यहाँ पर आ गए थे आइकिया में। आइकिया में आके ना तो मैं कहती हूँ कि बंदा ना घूम ही जाता है। इस मॉल में ना आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी। आपने घर के लिए डाइनिंग सेट लेना है, आपने किचन के लिए कुछ लेना है, बेडरूम के लिए लेना है, भांडे शांडे लेने हैं, वो भी सब कुछ आपको आइकिया पे ही मिल जाता है। पहले तो आइकिया पे इतने ज़्यादा प्राइस नहीं होते थे, आजकल तो आइकिया पे भी ना हर चीज़ के बहुत ज़्यादा प्राइस हैं। यहाँ पर ये देखेंगे कितने प्यारे प्यारे डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं और इनके साथ स्पेयर चेयर्स भी होती हैं और स्पेयर टेबल भी होते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर ये सब कुछ इन्होंने ना रख के इस तरह से सजाया होता है कि आप लोग अगर कोई भी चीज़ बाय करने आते हैं ना तो आप लोगों को अपने घर के लिए ना एक आइडिया मिल जाता है कि आप लोगों ने अपने घर में ये चीज़ें किस तरह से रखनी है। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पर चीज़ें थी। यहाँ पर अब हम आ गए थे डाइनिंग एरिया को छोड़ के ना हम आ गए थे किचन वाले एरिया में। हमने देखनी थी कैबिनेट वगैरह, क्योंकि मैंने ना चाइना कैबिनेट लेनी है, तो फिर हम उस साइड पे आ गए थे। ये देखें ये इन्होंने डाइनिंग टेबल पे हर चीज़ इस तरह से ना सजा के रखी होती है कि घर च जाके ना तुसी भी इस तरह ही अपने घर सजाना है। तो मैं तो यहाँ पर आके ना एक एक दराज खोल के देखती होती हूँ। इन्होंने ये जो ऑर्गेनाइज़ किए होते हैं ना, इन्होंने दराज़ों में भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की होती हैं। तो यहाँ पर ये देखें ये बॉल, ये ट्रे, हर चीज़ यहाँ पर ना आसानी से मिल जाती है। बस एक दफ़ा आप आइकिया चले जाए तो
आपको जो भी घर की चीज़ लेनी होती है ना बस आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर ये देखें फाइनली हम ये कैबिनेट वाले पोर्शन में आ गए थे और हम ये इस तरह की चाइना कैबिनेट देख रहे थे। ये ख़ास तौर पे ना यहाँ पर डाइनिंग टेबल के साथ रखी होती है कि इसमें आपने खूबसूरत खूबसूरत से भांडे रखने हैं ताकि लोगों को आपके भांडे भी नज़र आएँ। ये देखें ये इस तरह ये सारी शीशे की जो है ना ये कैबिनेट बनी हुई थी। तो अब हम आ गए थे जी भांडों वाली साइड पे। हमने कहा चलें, हमने कैबिनेट भी घर के लिए सारी देख ली, डाइनिंग टेबल भी देख लिया, अब उनको सजाने के लिए भांडे भी तो चाहिए ना, इसलिए हम अब ना बर्तनों वाली साइड पे आ गए थे। तो ये यहाँ पर ना ये प्लेटें लगी हुई थी, ये मार्बल की वाइट कलर की, और ये एक प्लेट एक बाउल जो भी आप लेना चाहते हैं ना वो $1 का था। यानी $1 के हिसाब से ना आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं। अगर आप 12 की सर्विंग में लेना चाहते हैं या 8 की सर्विंग में लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से ये स्पेयर चीज़ें जो हैं ये इकट्ठी कर सकते हैं। और इस तरह से ना यहाँ पर पूरा जो है वो आपका डिनर सेट इकट्ठा हो जाता है, जितनी जितनी चीज़ें आपने लेनी हैं। तो यहाँ पर जी मॉल सारा हम घूम आए थे, मैं और मेरी देवरानी। अब हम आ गए थे बच्चों और उसकी फूफो को देखने के लिए कि बच्चे कहाँ पर हैं, कितना इंजॉय कर रहे हैं अपनी फूफो के साथ। आज का दिन जो हमारा था ना वो बच्चों और बच्चों की फूफो के साथ था। वो जैसे जियो पे प्रोग्राम देखते हैं कि फ़लाँ एक्टर के साथ आज दिन, तो हमारा भी आज सारा दिन ऐसे ही गुजरा है। खैर हमने मॉल में से लिया तो कुछ भी नहीं था, बस हम तो आज ना बस घूमने आए थे, शॉपिंग नहीं करने आए थे। तो यहाँ पर जी बस मैं और मेरी देवरानी ना बस बच्चों और उसकी फूफो को ढूंढ रहे थे, वो हमें मिल ही नहीं रहे थे। ये देखें यहाँ पर ये सारी बच्चों की ना गेम्स ही गेम्स हैं। यहाँ आकर बस बच्चों को ना छोड़ दें तो बस बच्चे फिर ना यहाँ पर आके घर जाने का नाम बिल्कुल नहीं लेते। तो खैर मैं और मेरी देवरानी यहाँ पर ना बच्चों और उनकी फूफो को ढूंढ रहे थे, वो हमें मिल ही नहीं रहे थे। तो फाइनली हमें बच्चे और उनकी फूफो मिल गई थी। बच्चे यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे थे, बच्चों को यहाँ पर लग गई थी जी भूख। फिर हम आ गए थे बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए, और यहाँ पर ना ये फेमस पिज़्ज़ा है, ये बहुत ही मज़े का होता है। तो खैर जी यहाँ पर अब हम सारा दिन बाहर गुजार के ना बच्चों को घुमा फिरा के खुद घूम फिर के अब हम आ गए थे अपनी नंद की तरफ, और आज बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको हमारी नंद के साथ पूरा दिन गुजारना कैसा लगा। इसके साथ ही अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।